पीएम मोदी ने की रोजगार योजना लॉन्च। 116 जिलों में 50,000 करोड़ का निवेश प्रवासियों को मिलेगा रोजगार। लॉकडाउन में विस्थापित हुए मजदूरों से पीएम मोदी ने की बात। योजना शुरू करने के दौरान पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को याद किया। कहा, बिहार रेजिमेंट ने गलवान में पराक्रम दिखाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री के साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रदेश में 24 जिलों में आज से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है। गरीब रोजगार कल्याण अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रविंद्र चौबे के मुताबिक शायद मोदी सरकार भूल गई है कि हिंदुस्तान के नक्शे में छत्तीसगढ़ भी कहीं आता है। रविंद्र चौबे की मांग है कि केंद्र को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को गरीब रोजगार कल्याण अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में शासन ने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। केंद्र की प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे राधेश्याम जुलानिया को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अपर मुख्य सचिव सलीना सिंह का तबादला कर उन्हें व्यापम का अध्यक्ष बनाया गया है। सूफिया फारूकी वली को व्यापम का डायरेक्टर बनाया गया। देवास के अपर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को उप सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। सोमेश मिश्रा को उप सचिव चिकित्सा के पद से तबादला कर पड़वानी जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। होशंगाबाद जिला पंचायत सीईओ आदित्य सिंह को स्मार्ट सिटी सीईओ बनाया गया है। उपचुनाव के पहले एक बार फिर किसानों का मुद्दा उछाला है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किसानों को व्यापारियों के हवाले करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि मध्य प्रदेश में किसान बहुत परेशान हैं। विपक्ष ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने ट्वीट में हेल्पलाइन नंबर 075525529967 नंबर लिखा है और लिखा है आगे कि कांग्रेस परिवार किसान भाइयों के साथ हर समय खड़ा है। किसान भाई अपनी समस्याएं इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराएं। ग्वालियर में कांग्रेस ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। यहां तक कि कांग्रेसियों ने मास्क भी नहीं पहना था। उपचुनाव के लिए ग्वालियर पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री तरुण भनोट बैठक करने पहुंचे थे। बैठक के दौरान टिकट के दावेदारों ने तरुण भनोट के सामने हंगामा करते हुए नारेबाजी की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी जोर शोर से जुटी हुई है और हर सीट के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की सेहत सुधर रही है। मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी किया गया ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक राज्यपाल लालजी टंडन की हालत में पहले से सुधार आया है। हालांकि राज्यपाल को अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की लगातार निगरानी में है। डॉक्टर लगातार विशेषज्ञों से निगरानी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल ने हाथियों की मौत के लिए भूपेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। धर्मलाल कौशिक का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते हाथियों की जान जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को कांग्रेस ने तथ्यहीन बताया है। कांग्रेस के मुताबिक सरकार किसी को बचाने का काम नहीं कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि चर्चा में बने रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया को संरक्षण के आरोपों पर मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कवासी लखमा के मुताबिक ये बीजेपी की नहीं भूपेश बघेल की सरकार है, यहां गुंडा राज नहीं चलेगा। उपचुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार चंबल एक्सप्रेसवे के काम में तेजी ला रही है। प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए जमीन की पहचान कर ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर काम में तेजी लाने का आग्रह कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में चंबल एक्सप्रेसवे को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। के मिश्रा ने कहा है कि मुरैना भिंड क्षेत्र की 7 चुनावी सीटों को प्रभावित करने के लिए शिवराज सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे यानी कि चंबल प्रोग्रेस वे शुरू करने का झूठ फिर परोसा है। 15 साल कहां थे। राज्यसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट करके विधायकों का आभार जताया है और साथ ही बीजेपी में क्रॉस वोटिंग को लेकर इशारों में चुटकी ली है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं कांग्रेस के आलाकमान और विधायकों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस चुनाव में महाराजा पर राजा भारी पड़े। कांग्रेस का मैनेजमेंट काफी मजबूत रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक कांग्रेस को वोट कर गए। बीजेपी ने दूसरे दलों के विधायकों को प्रताड़ित कर वोटिंग कराई। विधायकों के खिलाफ केस दर्ज होने का फायदा उठाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक के पॉजिटिव होने की खबर मिलने के बाद पार्टी के दूसरे विधायकों के बीच हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवी सिंह धाकड़ और दिलीप मकवाना ने जेपी अस्पताल पहुंचकर कोरोना की जांच कराई। कल ही मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और इस दौरान विधानसभा में सभी विधायक मतदान के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का पालन किया गया था। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने सुरक्षा अधिकारी को विधानसभा परिसर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि संक्रमित विधायक के आसपास खड़े विधायकों की फिजिकल डिस्टेंसिंग कितनी थी। बीजेपी विधायक के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कांग्रेस ने जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब बीजेपी विधायक ने जांच कराई थी तो विधानसभा क्यों आए थे, उन्हें आइसोलेट होना चाहिए था। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मंडला, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़, बैतूल, इंदौर में भी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उज्जैन, शाजापुर, आगरा, नीमच और मंदसौर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री के साथ ही मौसम विभाग ने 23 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है। यानी अगले 3-4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बारिश मुसीबत लेकर आ सकती है। छत्तीसगढ़ लौटने वाले श्रमिकों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार विद्युत सब स्टेशन, विद्युत लाइन विस्तारीकरण सहित दूसरे निर्माण कार्यों में नियुक्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने विद्युत देयकों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट का साफ उल्लेख नहीं होने की वजह से विद्युत वितरण कंपनियों पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने मड़वा विद्युत ताप परियोजना में गड़बड़ियों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। रायपुर में सीएम हाउस के गेट पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह सुरक्षाकर्मी सीएम हाउस के पश्चिमी गेट पर तैनात था। मामला सामने आने के बाद सीएम हाउस और आसपास के इलाके में एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम हाउस के चारों तरफ की सड़कों पर मौजूद दरवाजों को सील किया गया है, रूट को डायवर्ट किया गया है। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन अब कड़े फैसले ले रहा है और इसी कड़ी में अब प्रशासन ने रविवार को शहर भर में टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम सीमा में टोटल लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, मिल्क पार्लर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। दुर्ग सेंट्रल जेल के हॉस्पिटल में एक कैदी के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। कैदी का शव फांसी पर लटका मिला, जिससे जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना पर परवनाभपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। बेमित्रा निवासी कैदी दिवाकर योगी
जेल हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता था। श्योपुर में एसबीआई के लॉकर से गोल्ड लोन के सोने की चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 11 जून को मैनेजर ने थाने में करीब 7 करोड़ रुपए का 15 किलो का सोने की चोरी की शिकायत की थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि सोना चोरी करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि बैंक का कैशियर राजीव पालीवाल है। इस काम में उसके 2 दोस्तों ने भी साथ दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के घर से 3 किलो सोना और 11 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने लंबे समय से फरार चल रहे 30,000 के इनामी भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा को गिरफ्तार कर लिया है। चंपू अजमेरा जमीन से जुड़े हुए करीब 15 मामलों में फरार चल रहा था, जिसे सांवेर रोड से घेराबंदी कर पकड़ा गया। चंपू अजमेरा पर बाणगंगा, लसूड़िया, तेजाजी नगर और तुकोगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं। राजनांदगांव में एक आरक्षक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। आरक्षक मुकेश ने पुलिस क्वार्टर में पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मारी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने एक 4 साल की उनकी बच्ची भी थी। फिलहाल शुरुआती जांच आपसी विवाद बताई जा रही है। बलरामपुर में छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर स्थित रामानुजगंज के कनहर जांच नाके पर ई पास बनाने के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने ई पास का गोरख धंधा चलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। कुछ लोग कनहर नदी के पुल के दोनों तरफ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के आसपास रहते थे और 200 से 500 रुपए तक की उगाही ई पास के नाम पर कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद एक स्टिंग किया गया और फिर खुलासा हुआ। धार में मॉब लिंचिंग की घटना में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। 5 लोगों को बुरी तरह से पीटने के मामले में दसाई चौकी प्रभारी आकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जमीन विवाद में 2 दिन पहले 5 लोगों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया था। घटना दसाई इलाके के मानपुरा गांव की थी, जहां पुलिस ने किसी तरह से इन लोगों को बचाया था। इस मामले में धार एसपी ने दसई चौकी प्रभारी आकाश सिंह को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लद्दाख में चीन की करतूत के विरोध में झाबुआ के व्यापारी सड़क पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में राजबाड़ा चौक पर सकल व्यापारी संघ ने चाइनीज सामान का विरोध करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। चाइनीज सामान की होली जलाकर विरोध जताया गया। इससे पहले व्यापारी संघ ने चीन के राष्ट्रपति की शहर में शव यात्रा भी निकाली। इस दौरान व्यापारियों ने चाइना के सामान की खरीदी और चाइनीज सामान के इस्तेमाल न करने की शपथ ली। इंदौर में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने जमीनों के 16 से सेवी ज़ारा मामलों में आरोपी और 30,000 के नामी आरोपी चंपू अजमेरा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने आरोपी को नेपाल से गिरफ्तार किया है और उसकी एक कार भी जब्त की गई है। ग्वालियर में एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। शहर के एंट्रेंस पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग पॉइंट हटा दिए गए थे। कलेक्टर ने एक बार फिर से शहर के सभी एंट्रेंस पॉइंट पर आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र परीक्षा हॉल में खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के एक परीक्षा केंद्र का है। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वायरल वीडियो की जांच करवाई जा रही है। झाबुआ में जीएमपीसीजी की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर वीडियो में दिख रहे 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी सास और पति समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना कल्याणपुर कस्बे की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि यहां कथित तौर पर प्रेम प्रसंग की वजह से महिला को लोगों ने सजा दी। यहां महिला के पति को उसके कंधे पर बैठाकर गांव में घुमाया गया। इस दौरान कई ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। फिलहाल इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है।
चीन बात पर प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान, कहा सेना ने एलएसी के पार चीन के निर्माण को रोका। एलएसी पर किसी तरह का निर्माण समझौते के खिलाफ एक तरफा एलएसी की स्थिति बदलने नहीं देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी को जवाब, कहा राष्ट्र हित के लिए सस्ती राजनीति छोड़ें। एक सैनिक के पिता ने भी दिया जवाब। वायुसेना प्रमुख भदौरिया की चीन को चेतावनी, कहा शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गलवान में भारत की स्थिति मजबूत। चीन के हैकर्स ने रेलवे बोर्ड के 4 कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर अहम जानकारी चुराने की कोशिश की। घटना का पता चलते ही आईबी ने रेलवे बोर्ड को सतर्क कर दिया है, जिससे वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। रेलवे ने कहा कि हैकर्स कोई जानकारी लीक नहीं कर पाए। भारतीय क्षेत्रों के नेपाल के नक्शों में दिखाए जाने के बाद से भारत में रहने वाले गोरखा समाज के लोग हैरान हैं। देहरादून में रहने वाले भारतीय गोरखा समाज से जुड़े हुए कर्नल रिटायर्ड ब्रजमोहन थापा ने कहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुधारा इलाके ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली में होम क्वारंटीन खत्म करने के फैसले का विरोध, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा एलजी के फैसले से संक्रमण बढ़ने का खतरा। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराया खुफिया ड्रोन से भारत में भेजे गए थे हथियार। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। नामगयाल गांव में सुरक्षा बलों का पहाड़ी रास्ते पर मूवमेंट देखने को मिला। कोरोना की गोली तैयार, मुंबई की दवा कंपनी ने किया 103 रुपए की गोली से कोरोना को हराने का दावा। डीजीसीआई से मिली निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी। जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। सूत्रों के मुताबिक अगले एक हफ्ते में घरेलू उड़ानों की संख्या भी बढ़ा सकती है सरकार। पिछले करीब 3 महीने से बंद पाकिस्तान का वायु क्षेत्र कल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुल जाएगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर कहा है कि कल से वायु क्षेत्र के कुछ हिस्सों को उड़ानों के लिए खोला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 जून को रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे। 24 जून को द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत की 75वीं वर्षगांठ है। इसी दिन मॉस्को में एक भव्य विक्ट्री डे परेड होगी, जिसमें राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया है। इस परेड में 75 जवानों का भारतीय सेना का दस्ता भी शामिल होगा। बीजेपी ने करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन का ऑडियो क्लिप जारी करते हुए सेना पर विवादित बयान का आरोप लगाया है। पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज किया है। बीजेपी ने लेह में कांग्रेस का पुतला जलाया है। कोरोना संक्रमण के बावजूद देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेजी पर हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि कोरोना के इस दौर में योग हमारे जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और शांति ला सकता है। उन्होंने कहा कि योगाभ्यास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। कल देश भर में सूर्य ग्रहण होगा। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट आज रात 10 बजे से बंद करने की घोषणा की गई है।